वीर नारियों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारीगण और अन्य सभी लोगों को स्वर्णिम पंजाब एवं वेस्टर्न सेक्टर में हिस्सा लेने वाले शूरवीरों और भारत पर स्थापित कर रहे हैं। निर्धारित स्थान पर पधारे। अब मेजर जनरल मोहित मल्होत्रा सेना मेडल उन्हें गिरफ्तार कर बंगाली आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 1971 में भारतीय सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। आप सभी ने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में जो डॉक्यूमेंट्री देखी टीपी जीत का अहम हिस्सा रहा। मेजर जनरल मोहित मल्होत्रा सेना मेडल जनरल अफसर कमांडिंग एरावत डिवीजन। मेरा नाम कर्नल JDS जिन। कैसा लग रहा है, कैसे वो जानकारी जो आप लेटर में दिखा रहे थे, क्या हुआ था? हुआ क्या था कि 71 की लड़ाई में उससे पहले ये हमारे को सिखलाई थी कि जो माइनफील्ड होता है, जो वो क्या बोलते हैं उसको, सुरंग में वो जो माइन डालते हैं ज़मीन में, कि 300 गज से 500 गज तक ले किया जाता है। लेकिन पाकिस्तानियों ने बड़ी चालाकी से वो 1000-1500 मीटर कर दिया। तो जो ऑपरेशन रात को होता था वो दिन के टाइम करना पड़ा बिना इन्फेंट्री के मेरे को, और 1500 गज अपनी फौज से आगे जाना पड़ा। जब जहाँ के दुश्मन के साथ लड़ाई करनी पड़ी अकेले में। 3 टैंक होते थे मेरे पास, 6 टैंक थे टोटल। 3 टैंक गए 1500 गज आगे माइन की जो क्लियर करके। उसके बाद बाकी जब जैसे खेतरपाल साहब आए थे जिनको पिरामिड, वो बाद में, तो हम हमेशा आगे रहें। तो अगर हम वहाँ ना करते तो 1 कोर का कभी एडवांस नहीं होता। तो ये दिन के टाइम अगेंस्ट एनिमी 13 कैवलरी, 31 कैवलरी, 33 कैवलरी एंड 20 लांसर्स के वहाँ टैंक मौजूद थे। और फिर भी हमने अपना दिल दिमाग सब कुछ हाथ में रख के चले गए। कैसा माहौल कैसा था जब वो लड़ाई लगती? बहुत 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 फायरिंग, बहुत लोग मरे, बहुत दुख होता है जब पर। लेकिन ये नौ बारी मेरे को हमारे टैंकों को हुक्म दिया कि आप जो माइन फील्ड है उसको क्लियर करेंगे। उसमें से 2 बारी हम फेल हो गए, बहुत बुरी तरह मार खाई, बहुत लोग मर गए, 70 से 90 से भी ज़्यादा मर गए। लेकिन वो जो 7 हमने सुरंगें बनाई, चकरा, डेलरा और शहबाजपुर में, हरार खान में, और बाद में शक्करगढ़ के पास दूसरी के एरिया में, कई तो हमको अबैंडन करना पड़ा क्योंकि दुश्मन बहुत ही ताकतवर था उस साल में। लेकिन खुदा की मर्ज़ी से हमारी जान बच गई और हम वापस आ गए। वही हमारे लिए सबके लिए परमवीर चक्र है।
हाँ, तो मेरे 24 लोगों में से 6 लोगों को अवार्ड मिले। मेरा अपना टैंक तो पाकिस्तान में है, कब्जा कर लिया उन्होंने, 2 काउंटर अटैक किया था उन्होंने, और 6 टैंकों में से मैं 3, फिर मेरे 3 टैंक बर्बाद हो गए। ओके, आपके साथी भी हो गए ना, साथी कैसा व्यतीत करते थे, दिन कैसे निकालते थे आप? नहीं, हमारे को तो टाइम ही नहीं मिलता था। हम तो देखो उन दोनों में ये टैंक अरेंजमेंट कम थी, तो जहाँ भी देखो हमको टैंक चाहिए जी, हमको टैंक चाहिए जी, तो हम तो दिन रात, आप हैरान हो गए कि हम सिर्फ ऐसे टैंक में ऐसे 5 मिनट सोते थे, 3-4 बंदे बारी बारी, अच्छा भी तू हम थोड़ा सो जा, क्योंकि दिन हो या रात हो हमको ऑपरेट करना पड़ता था। हमारे को कोई रेस्ट नहीं, टैंक वालों को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। जहाँ भी गोला गिरता है वहाँ बोलते हैं हमको टैंक ले आ दो वहाँ। जितना स्ट्रगल आपने किया है, अभी ऐसे है अभी कोई और आर्मी वाले भी उस टाइम में, आज के टाइम में करते हैं इतना स्ट्रगल? नहीं, ट्रेनिंग तो करते हैं ये लोग, सब ट्रेनिंग करते हैं। हमारे को याद है, हमारी ट्रेनिंग होती थी, 4 रात सोने नहीं देते थे। 4 रात, जैसे 6 महीने तो हम बाहर ही रहते हैं, रेतीली जगह पे या जंगलों में। हाँ, सिविलियंस को लगता है भी बड़ी शान शौकत है, पर जितनी शान शौकत है उतनी ज़्यादा हम काम करते हैं। देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक जवान को बोलना कि भाई तुम अपनी जान दो मेरे हुक्म पर, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान को ऐसे लेवल पे ट्रेन करना, इतना भरोसा हो, आपस में भरोसा हो कि वो आपके हुक्म को बिल्कुल मानेगा। आप जान कितने लोगों की जान चली गई थी, आपने आंखें देखी होगी सारी? मेरे ख्याल में तकरीबन 90 या 100 तो जवान मरे। हाँ, एक ही लड़ाई में मेरे ख्याल में 84 आदमी मारे गए उस जंग और वुंडेड भी, हाँ, उसी लड़ाई में। और एक ही लड़ाई में हमारे टैंक भी काफ़ी हिट हुए।